नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अवतार एक अनसुलझा रहस्य का भाग 2 लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कैसे चंद्रा की असली पहचान सामने आने लगी और राजकुमार दक्ष की जिंदगी अचानक बदल गई। अब कहानी आगे। दक्ष उस समय बहुत गुस्से में था। उसने आओ देखा न ताओ, उसने चंद्रा पर अपना हाथ उठा दिया। चंद्रा को यह अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में चंद्रा चिल्लाई, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या सिर्फ यही कि मैं एक औरत हूँ? क्यों इस दुनिया में औरतों को कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्या? बचपन से मेरी ख्वाहिश थी अपनी माँ जैसी बनने की, लेकिन किसी ने मेरी बात समझी ही नहीं। उस रात क्या हुआ किसी ने न देखा न जाना, लेकिन अगली सुबह राजा दक्ष की लाश मिली। जिस दिन चंद्रा दुल्हन बनी उसी रात वो विधवा बन गई। उसके बाद रानी चंद्रा ने बिखरे हुए टुकड़े को पवित्र साम्राज्य में मिलाया और उस साम्राज्य का बस एक ही वाक्य था, स्त्री शासन। औरतें चंद्रा की पूजा करने लगी, पर पुरुषों के लिए ये राज एक डरावना सपना बन गया। उस राज्य के पुरुषों की भावनाओं को ठेस पहुंचने लग गई। वह कुछ भी करके रानी चंद्रा को मार देना चाहते थे, लेकिन होता इसका उल्टा था। चंद्रा ने लड़ने के लिए शक्तिशाली तांत्रिक विद्या सीख ली थी। हर पूर्णिमा को चंद्रा को सिद्धि प्राप्त होती और हर पूर्णिमा की रात उसे अपने गुरु को बताना होता था कि वह इन शक्तियों का आखिर क्या करेगी। गुरुजी ने पूछा तो चंद्रा ने बोला, मैं इस दुनिया से हर मर्द को मिटा दूंगी। उनको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। यह सुनकर तांत्रिक गुरु चौंक गए। तांत्रिक गुरु की आंखें खुल जाती हैं और वह समझ जाता है कि रानी चंद्रा इस दुनिया में तबाही ला देंगी। तो तांत्रिक गुरु चंद्रा को श्राप देते हैं कि तू इन शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। रानी चंद्रा तांत्रिक गुरु के पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं, ऐसा मत कीजिए, मैंने इस तंत्र विद्या को सीखने के लिए 11 साल दिए हैं। गुरुजी, अगर तू ये शक्तियाँ चाहती है तो तुझे बिना किसी पुरुष के संबंध के 11 बच्चे पैदा करने होंगे। चंद्रा हैरान हुई और बोली, यह कैसे संभव है? मैं बिना किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए 11 बच्चों को कैसे जन्म दे सकती हूँ? तभी तांत्रिक कहता है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बलि देनी होगी, वो भी एक विशेष नक्षत्र के समय में। इन बच्चों की बलि से चंद्रा को अनंत सौंदर्य और शक्ति मिलने वाली थी। वह हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत बनी रहेगी। गुरुजी कहते हैं, चंद्रा, तुम्हारा यह यौवन तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। यह कहने के बाद गुरुजी ने चंद्रा को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। चंद्रा ने एक गहरी लंबी सांस ली और इसके बाद चंद्रा 11 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तहखाना तक ले आती और सीखने मिलने के बाद उनकी बलि दे देती। चंद्रा ने एक एक करके 11 छोटे बच्चों की बलि दे दी। वो हर बार बलि देती, मंत्र पढ़ती और कुछ अजीब और घिनौनी क्रियाएं करती। अब 800 साल बीत चुके थे, लेकिन चंद्रा आज भी उतनी ही खूबसूरत और जवान थी जैसे कि कोई 11 साल की लड़की हो। उसकी उम्र, उसका सौंदर्य और उसकी खूबसूरती का राज कोई भी नहीं जान पाया। जिसने जानने की कोशिश की उसने अपनी जान गंवा दी। एक तूफानी रात में चंद्रा को वही पुराना सपना फिर से आता है। वो गुस्से में आसमान की ओर देखती है और कहती है, कौन है? बार बार मुझे ये सपना क्यों आता है? क्या तुम मेरी कोई परीक्षा ले रहे हो? और तभी आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आती है, चंद्रा, तेरे पाप का अंत करीब है, सतर्क रहना, क्योंकि जिन पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करती है वही तुझे धोखा देंगे। अब सवाल ये है, कौन है जो चंद्रा को चेतावनी दे रहा है? क्या वाकई चंद्रा का अंत निकट है? जानने के लिए बने रहिए, अगले भाग में खुलेंगे और भी कई रहस्य। सब्सक्राइब कीजिए कंपेलिंग स्टोरीज पर, अगला भाग जल्दी प्रस्तुत होगा।